हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड घूम लो यारो। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नितेश। और आज हम आए हैं राजस्थान के एक ऐसी जगह को देखने जिसको स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस जगह का नाम है जैसलमेर। तो फ्रेंड वैसे तो जैसलमेर फेमस है अपने रेगिस्तान के लिए, यहाँ पे दूर दूर तक आपको रेगिस्तान दिखाई देता है। बट आज हर साल 10 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए, और इसी कारण आज के टाइम पे जैसलमेर एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। तो इसीलिए हम भी आ गए हैं जैसलमेर को एक्सप्लोर करने के लिए, और हमने बनाई है आप सभी के लिए एक 3 डे 2 नाइट की परफेक्ट इटिनरी प्लान, सो दैट अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इस प्लान के अकॉर्डिंग आप पूरे जैसलमेर को एक्सप्लोर कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस व्लॉग को। सो वीडियो का आप पूरा लास्ट तक देखिएगा सो दैट आप कुछ भी मिस ना करें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं कि आप जैसलमेर में कैसे आ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि जैसलमेर में आज के टाइम पर ऑलमोस्ट 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। सो जैसलमेर इसीलिए एक बहुत फेमस स्पॉट बन गया है, और यहाँ पे आप इजीली पहुँच सकते हैं। आप यहाँ पे चाहें तो बाय ट्रेन, बाय बस या बाय फ्लाइट, हर तरीके से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। जैसलमेर एयरपोर्ट की अगर बात करूँ तो वो सिटी से लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप वहाँ आके और सिटी के लिए आप लोकल कैब्स करके सिटी पहुँच सकते हैं। ट्रेन जो स्टेशन है यहाँ पे वो ऑलमोस्ट 1 से 2 किलोमीटर ही है सिटी में, तो आप वहाँ से भी इजीली ऑटोस करके आप पहुँच सकते हैं। और अगर बस स्टैंड की बात करूँ तो यहाँ पे प्राइवेट बसेस ज़्यादा आती हैं कंपेयर टू रोडवेज बसों के। तो आप प्राइवेट बसें आपको हनुमान चौराहा है यहाँ पे, वहाँ से आपको मिल जाती हैं और वहीं पे आपको ड्रॉप भी कर देती हैं मोस्टली। तो आप वहाँ से इजीली वहाँ से पहुँच सकते हैं और उसके बाद अपना होटल सर्च कर सकते हैं। सो यहाँ पहुँचने के बाद आप सबसे पहले अपना होटल बुक कर लीजिए। आप यहाँ पे होटल ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको वेबसाइट्स अवेलेबल है, वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। एंड अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन के पास में या हनुमान चौराहे के आसपास में आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। या फिर आप जैसलमेर फोर्ट जो है यहाँ पे, वो यहाँ का बहुत रेयर फोर्ट है, वहाँ पे लोग रहते हैं। 4,500 से ज़्यादा परिवार लोग वहाँ पे रहते हैं आज के टाइम पे। तो अगर आप चाहें तो उस फोर्ट के अंदर भी होटल्स मिल जाते हैं आपको बहुत सारे वो। और अगर आप यहाँ पे दिसंबर और जनवरी के टाइम पे आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी रश रहता है उस टाइम पे। तो स्पेशली अगर उस टाइम आ रहे हैं तो उस टाइम मैं प्रीफर करूँगा आप ऑनलाइन ही पहले से बुकिंग करा के यहाँ पे आएँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पहुँचे और अपना होटल चेक इन कर लीजिए, और उसके बाद हम आगे बात करते हैं हम कहाँ यहाँ पे घूम सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि आप जैसलमेर में आप कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या मेन टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलेगा जैसलमेर फोर्ट, जो कि बहुत ही रेयर फोर्ट है, जहाँ पे आपको आज 3,500 से ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हुए दिखाई देंगे। और उसके अलावा यहाँ पे पटवाओं की हवेली है जहाँ पे अपने फेमस है अपनी कारीगरी के लिए, वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप जैसलमेर वॉर म्यूजियम है यहाँ पे, वो भी बहुत अच्छा है। एंड उसके अलावा गढ़ी सागर लेक है यहाँ पे, सैंड ड्यून्स है, टनोट माता मंदिर है, एंड उसके अलावा इंडो पाक बॉर्डर है यहाँ पे, एंड उसके अलावा कुलधारा विलेज है और एक बड़ा बाग है। तो आप यहाँ पे ये सारी चीजें देख सकते हैं। और इन सबको अगर देखने की बात करूँ तो इन सब के लिए आपको ऑलमोस्ट 3 दिन लग जाएंगे। तो इसीलिए हमने परफेक्ट इटिनरी आपके लिए प्लान करी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इटिनरी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डे 1। तो जैसलमेर में आप ज़्यादातर जितनी भी ट्रेनें और बसेज हैं वो ओवरनाइट जर्नी करके ही पहुंचती हैं यहाँ पे, तो आपको वो अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे पहुंचा देती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपने होटल में चेक इन कर लीजिए, और वहाँ पे फ्रेशन अप होने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद आप निकल जाइए सबसे पहले देखने के लिए जैसलमेर फोर्ट को, जो कि बहुत ही शानदार जगह है। और फोर्ट पे आप कोशिश ये करिए कि आप 9 से 10 बजे के बीच में ही पहुँच जाएँ। तो आप अगर वहाँ आते हैं जल्दी तो फोर्ट के साइड में ही, आप मेन गेट के साइड में आप देखेंगे वहाँ पे आपको खाने को मिलेगी फतेह की फेमस कचौरी, और उसके अलावा हिंगलाज के दाल पकवान, जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है। उनके लिए काफ़ी भीड़ लगी रहती है, और ये दोनों लगभग 11-12 बजे तक ही रहते हैं, क्योंकि उसके बाद जैसे इनका सामान खत्म होता है तो ये चले जाते हैं। तो आप जितना जल्दी आएंगे तो आप वहाँ पर नाश्ता कर सकते हैं, और ये नाश्ता करने के बाद आप फिर निकल जाइए फोर्ट को देखने के लिए। तो दोस्तों फोर्ट के एंट्री टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। और फोर्ट में एंट्री का कोई टिकट नहीं है, आप यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि राजा और रानी का अलग सा महल बना हुआ है अंदर, और उसमें उनके बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं जो उस टाइम पे वो यूज़ किया करते थे। तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो उसका आपको टिकट देना होता है। और उसके अलावा यहाँ पे देखने को मिलेंगे जैन टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको मार्केट देखने को मिलेगा। और अंदर आप और जाएंगे तो आप आखिर में आपको यहाँ पे एक तोप भी रखी हुई मिलेगी, तो वहाँ से आपको पूरा जैसलमेर का व्यू देख सकते हैं आप। और उसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे कैफेज और रेस्टोरेंट मिलेंगे जो रूफ टॉप होते हैं, तो आप यहाँ पे आके उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि फोर्ट में आपको घूमने में कितना टाइम लग जाएगा। तो फोर्ट में अगर घूमने की बात करो तो यहाँ पे आपको 3 से 4 घंटे ऑलमोस्ट लग जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप खुद भी घूम सकते हैं या फिर आप गाइड लेके घूम सकते हैं, वो आपको पूरी हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे बता देंगे।
और हमने गाइड किया था और हमने उसका पूरा वीडियो यहाँ पे वीडियो में डाला हुआ है पहले, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं इस फोर्ट के बारे में तो उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। यहीं से आप चाहें तो पटवाओं की हवेली के लिए भी गाइड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बट अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप अलग अलग फोर्ट या फिर वहाँ पे पटवा हवेली दोनों के लिए अलग अलग गाइड भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 से 4 घंटे लग जाएंगे ऑलमोस्ट। तो इसको आप कवर करिए और उसके बाद आप यहीं पे कुछ लंच करके आप फिर जा सकते हैं सीधा पटवाओं की हवेली को देखने, जो कि फेमस है अपने आर्ट के लिए। वहाँ पे आपको झरोके दिखेंगे बहुत सुंदर सुंदर। तो आप यहीं से सीधा 1 किलोमीटर की रेंज में ही है वो भी, तो आप सीधा वहाँ से पहुँच जाइए फिर पटवाओं की हवेली को देखने के लिए। एंड एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फोर्ट के अंदर आपको काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट्स मिल जाएंगे, ट्रैवल ऑफिसेज, जहाँ पे आप अपने अगले दिन के सैंड ड्यून्स की जो बुकिंग है वो आप यहीं से करवा सकते हैं। वो सारा पैकेज आप यहीं से कवर कर सकते हैं। तो हमने जो पैकेज बुक किया था वो के रिसॉर्ट है, जो कि फोर्ट के अंदर ही उनका ऑफिस है, और एक अच्छा फैमिली रिसॉर्ट था जिन्होंने, जहाँ पे ओनली फैमिलीज को ही अलाउड करते हैं। और हमारा वहाँ पे एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा। तो आप इसको यहीं से बुक कर लीजिएगा, सो दैट आप जब कल पहुँचेंगे सैंड ड्यून्स पे तो आपको कोई दिक्कत ना आए। पटवाओं की हवेली जैसलमेर में एक बहुत ही फेमस हवेलियां हैं, जो कि 5 मंजिला हवेली हैं। और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे जो टिकट प्राइस है वो, अगर आप यहाँ पे 2 तरह के टिकट्स हैं। अगर आप पटवाओं की हवेली है उसमें अगर आप देखना चाहते हैं कि उनके उस टाइम पे जो जो वो चीज़ें यूज़ करा करते थे वो आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे अलग से कमरों में सब वो रखे हुए हैं। तो एक पोर्शन में आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उसका जो टिकट प्राइस है वो 150 रुपये पर पर्सन होता है, 150 रुपीज़। और अगर आप खाली कमरे देखना चाहें तो एक पोर्शन पे यहाँ पे खाली कमरे भी हैं, वहाँ पे आपको सामान रखे हुए नहीं मिलेंगे, और उसका जो टिकट प्राइस है वो 55 रुपीज़ पर पर्सन होता है। तो आपकी इच्छा है, आप दोनों में से जो देखना चाहें वो देख सकते हैं। और हमने 150 रुपीज़ वाला टिकट लिया था। तो आप पूरा अंदर जाके 5 मंजिला ये हवेली है, और अंदर आप जाएंगे तो आपको पूरी हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मालूम पड़ेगा। उस टाइम पे यहाँ पे जो मुनीम थे, जो व्यापारी थे, वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करा करते थे। तो वो आप ऊपर जाके इनको देखिए, एंजॉय कीजिए इस व्यू को। और इस हवेली में आपको घूमने की बात करूँ तो लगभग आपको 1 से 2 घंटा, ऑलमोस्ट 2 घंटा लग जाएगा। तो आप इसको अच्छे से देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा आपको। और अगर आप यहाँ पे लोकल गाइड करना चाहें तो वो आपको नीचे जब आप हवेली में एंटर करेंगे तो आपको लोकल गाइड्स भी मिल जाते हैं, जो कि 200-300 रुपये बोलते हैं। बट आप उनसे थोड़ी बार्गेनिंग करेंगे तो 100 रुपये में वो मान जाते हैं। तो आप उन गाइड के को भी लेके जा सकते हैं अगर आप इस हिस्ट्री के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हो तो आप फोर्ट के बाद पटवा की हवेली को देख लीजिए, सेकंड पॉइंट आज का। और इसके बाद हम चलेंगे जैसलमेर वॉर म्यूजियम को देखने। दोस्तों, जैसलमेर को पूरा घूमने के लिए और इसके आसपास की जितनी भी जगह को कवर करने के लिए आप चाहें तो आप यहाँ पे ट्रैवल एजेंट से अपने ट्रैवल बुक कर सकते हैं, जहाँ से आपको सारा पैकेज कवर कर देंगे और आपको सारा घुमा देंगे। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप पर्सनल भी घूमना चाहें तो आपको यहाँ पे फोर्ट के जस्ट बाहर ही, आपको थोड़ा सा आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बाइक्स और स्कूटीज रेंट पे मिलती हैं, जिनके अलग अलग चार्ज होते हैं, 500-600 रुपये। तो आप वो चाहें तो आप वो भी बुक कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपको अगर लगता है कि आप ट्रैवल एजेंट के साथ आप कार के थ्रू आप सारी चीज़ें कवर करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, या फिर आप पर्सनली भी घूमना चाहें तो आप अपने हिसाब से भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों, फोर्ट और पटवा की हवेली देखने के बाद आपको 3 से 4 बज जाएगी ऑलमोस्ट। तो आप 4-4:30 बजे सीधा निकल जाइए उसके बाद जैसलमेर वॉर म्यूजियम को देखने के लिए। ये सिटी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, तो आप थोड़ा टाइम से निकल जाइए। और वॉर म्यूजियम में जैसे आप पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1971 में जो वॉर हुआ था जैसलमेर में, जब इंडिया और पाकिस्तान का, और उसमें कैसे इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। और वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो कैप्चर टैंक्स थे उस टाइम पे, जो पाकिस्तान आर्मी अपने टैंक्स यहाँ पे छोड़ गई थी। एंड टैंक्स के अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे एयरक्राफ्ट एंड अदर जो भी इक्विपमेंट्स उस टाइम पे यूज़ करे गए थे आर्मी द्वारा हमारी। और उसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आर्मी के वॉर हीरोज़ हमारे उस टाइम पे जो जो रहे थे, उनकी हिस्ट्री के बारे में आपको यहाँ जानने को मिलेगा। तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो इस वॉर म्यूजियम को जरूर देखने आइएगा, क्योंकि हमें पहले लग रहा थोड़ा दूर है तो शायद मिस कर दें, बट हम जब यहाँ आए तो हम सच में आके बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। और उसके बाद यहाँ पे शाम को एक लाइट एंड साउंड शो होता है, जो कि बहुत ही ऑसम था। वहाँ पे आपको लाइट्स और उसके थ्रू आपको दिखाया जाएगा कि पूरी हिस्ट्री के उस टाइम पे जब वॉर हुआ था तो कैसे वो जंग लड़ी गई थी और कैसे हम जीते थे। वो लगभग आधे से पौन घंटे का होता है, 30 से 45 मिनट का। तो उसको मिस मत कीजिएगा। हमने शाम को यहाँ पे अटेंड किया था और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके।
तो आप यहाँ पे आते हैं तो जैसलमेर वॉर म्यूजियम है, आप पहले उसको कवर कर लीजिए, यहाँ के जितने भी हिस्ट्री उसको देख लीजिए, और उसके बाद शाम को लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद आप फिर अपने होटल वापस जा सकते। तो दोस्तों डे 1 आपका यहीं खत्म हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से वॉर म्यूजियम सीधा आप डिनर करिए, सिटी में जाइए, डिनर करके आप अपने होटल में वापस जाइए, आराम से रेस्ट करिए, और उसके बाद हम बात करेंगे अब डे 2 की। तो दोस्तों डे 2 में आप होटल से चेकआउट कर दीजिए, और चेकआउट करके आप सीधा निकल जाइए तनोट माता मंदिर के लिए और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देखने के लिए। तो तनोट माता मंदिर और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर दूर है। तो आप वहाँ से सीधा चेकआउट करके 10 साढ़े 10 बजे के लगभग सीधा निकल जाइए तनोट माता मंदिर पे। वो लगभग 120 किलोमीटर है, और उसमें आपको लगभग 2 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में। तो आप सीधा पहुँच जाइए तनोट माता मंदिर। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप 12 बजे तक तनोट माता मंदिर पहुंच जाएं, और यहाँ पे आप तनोट माता के दर्शन करिए। ये वो जगह है जो वॉर के टाइम पे जब पाकिस्तान आर्मी ने हम पे हमला किया था, तो यहाँ पे काफ़ी बमबारी हुई थी, बट ये इकलौता मंदिर था जहाँ पे जितने भी बम गिरे थे वो कोई भी फटे नहीं थे। तो ये यहाँ पे रक्षा देवी के नाम से भी जाना जाता है तनोट माता को। तो आप यहाँ पे जरूर आएँ, और 30 से 45 मिनट आपको लगेंगे लगभग यहाँ पे पूरा आपको देखने में। और यहीं से आपका बॉर्डर पास बन जाएगा। अगर आप यहाँ से जो 20 किलोमीटर आगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देखने जाना चाहते हैं, तो यहीं से आपका बॉर्डर पास बन जाएगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको अपने आधार कार्ड ID से वो बॉर्डर पास बनवा लेना है, जो कि मंदिर में जस्ट बाहर में ही आपको तनोट भवन दिखेगा मंदिर के बाहर। वहीं पे मिलिट्री वाले लोग बैठे होते हैं, वहीं से आप अपना पास बनवा लीजिए, और इसके बाद आप सीधा निकल जाइए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को देखने के लिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहाँ 2 व्हीलर से आए हैं तो 2 व्हीलर यहीं तक जाता है। यहाँ से आगे बॉर्डर पे जाने के लिए आपको 4 व्हीलर के थ्रू ही जाना होता है। तो अगर आप 4 व्हीलर लेके नहीं आए हैं तो यहाँ पे आपको गाड़ियाँ मिल जाती हैं, उनसे आप 4 व्हीलर से वहाँ जा सकते हैं, उनका एक्स्ट्रा चार्ज पे करके। और अब चलते हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, जो कि लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। तो बॉर्डर पे पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। एक पॉइंट तक आप मोबाइल लेके जा सकते हैं, और उसके आगे आपको मोबाइल और फोटोज अलाउड नहीं होते। जहाँ पे आप सीधा आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बॉर्डर बिल्कुल पास से दिखेगी। और उसके अलावा यहाँ पे जैसे आप एंटर करेंगे गेट के साइड में, एक साइड में आप जाएंगे तो टावर बना हुआ है, उस टावर पे जरूर आप चढ़ के फोटोज और वीडियोज अपने क्लिक कर सकते हैं। और यहीं से अगर आप थोड़ा दूर देखेंगे तो आपको पाकिस्तान का भी टावर यहाँ से दिखाई देता है। तो बॉर्डर पे आप घूमिए, आपको लगभग आधे घंटे में मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे आप सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। और बॉर्डर को देखने के बाद हम लोग अब वापस निकलेंगे। तो चलिए अब वापस चलते हैं। दोस्तों बॉर्डर देखने के बाद अब आप निकल जाइए सीधा सैंड ड्यून्स के लिए, जो यहाँ से लगभग 120 से 130 किलोमीटर दूर है, और लगभग 2 घंटे आपको यहाँ से जगह लगेंगे जाने में। तो लगभग आप 2-2:30 बजे के लगभग यहाँ से निकलते हैं, तो आप 4 बजे तक आप कोशिश करिए कि सैंड ड्यून्स पहुँच जाएँ आप। और वहाँ पे आपका जो टेंट हाउस है वो आपने डे 1 में ही जैसलमेर फोर्ट में से आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स मिल जाते हैं, तो हमने कल वहीं से बुकिंग कर ली थी। और उसके अलावा आप ऑनलाइन भी इसकी बुकिंग कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन चाहें तो उन टेंट हाउसेस की। यहाँ आके करना चाहेंगे तो यहाँ पे बहुत सी बार बहुत सारे लोग होते हैं जो बाइक पे आपके पीछे पड़ जाते हैं कि आप उनका ही टेंट लो या उनका। तो अगर आप पहले से बुकिंग करके आओगे तो आप थोड़ा सा ईजिली आपको होगा। बाहर रोड पे भी यहाँ पे टेंट हाउस हैं, और उसके अलावा यहाँ पे अंदर जाके भी टेंट हाउसेस बने हुए हैं। तो अगर टेंट हाउस की बात करूँ तो यहाँ पे जो उनका पैकेज है वो हमने फोर्ट से बुक किया था। के रिजॉर्ट टेंट हाउस है जो हमने बुक किया था, और उसका जो हमारा चार्जेस है, हमने 2 टेंट लिए थे और हमें लगभग 8,500 रुपये के पड़े थे। और उसमें हमारी जीप सफारी और कैमल सफारी इंक्लूडेड थी। उसके अलावा नाइट का डिनर, स्नैक्स और सुबह का ब्रेकफास्ट ये इंक्लूडेड होता है वहीं पे। तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे हम 4 साढ़े 4 बजे यहाँ पहुँच जाएं, ताकि आप यहाँ पे सबसे पहले आएँ, टेंट में फ्रेशन अप हों, और उसके बाद आप सीधा निकल जाइए कैमल सफारी के लिए, जो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उस पैकेज के अंदर इंक्लूडेड होती है। तो वो कैमल सफारी आपको लेके जाएगी थोड़ा दूर तक, और आपको वहाँ पे एंजॉय कराएगी रेगिस्तान के अंदर। तो कैमल सवारी करने के बाद आप जब वापस टेंट में आएंगे 6:30-7 बजे के लगभग, तो आपका यहाँ पे वेलकम होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको स्नैक्स मिलेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ होती हैं जो वो चालू हो जाती हैं। ट्रेडिशनल डांस यहाँ पे होते हैं, हर टेंट में ये मिलेंगे आपको। तो आप इंजॉय करिए इन डांसेस को। यहाँ पे बहुत सारे आपको आर्टिस्ट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। तो वो लगभग रात को 9 बजे तक चलता है, और उसके बाद यहाँ पे आप डांस वांस करिए। यहाँ पे आपको सब कुछ डांस करने को मिलेगा, और उसके बाद आपका यहाँ पे डिनर लग जाता है। तो आप उसके बाद अपना डिनर करके आप टेंट हाउस में अच्छे से एंजॉय करने के बाद अपने टेंट हाउस में वापस सोने के लिए चले जाइए, और यहीं पे हमारा डे 2 खत्म होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हम डे 3 में क्या क्या करने वाले हैं। तो डे 3 में दोस्तों आप सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाइए 6:30-7 बजे के लगभग, और यहाँ पे आपको जीप सफारी जो आपके पैकेज में इंक्लूडेड होती है वो आपको बात करके ध्यान रखना है कि आप जब भी यहाँ
पैकेज बुक करें तो जीप सफारी को जरूर इंक्लूडेड करवाइए, वरना उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो आप अगर उसको इंक्लूड करा लेंगे तो वो आपके पैकेज में ही होगी, और जो टेंट हाउस आप बुक करेंगे उन्हीं से आपको उसके बारे में बात करनी है। और सुबह आप निकल जाइए जीप सफारी करने के लिए, जो कि लगभग 45 मिनट की होती है, और उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि जीप सफारी पूरा रेगिस्तान में आपको लेके जाती है, और उसमें वो काफ़ी फास्ट जीप चलाते हैं और आपको रेगिस्तान में काफ़ी मज़ा आता है। और वो आपको सीधा लेके छोड़ देंगे वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो वो सीधा आपको वहाँ तक लेके जाते हैं और उसके बाद आपको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अगर आप कुछ चाहें तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो गया, या आप कोई गाड़ी चलाना चाहते हैं यहाँ पे जो आती है यहाँ पे डेजर्ट्स के लिए, तो आप वो भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो आप कुछ फन एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो उनका एक्स्ट्रा चार्ज पे करके आप वो कर सकते हैं, वरना आप सिर्फ अपनी जीप सफारी को एंजॉय करके लगभग 45 मिनट में वापस अपने रिसोर्ट आ सकते हैं। और रिसोर्ट आने के बाद अपने ब्रेकफास्ट कीजिए, आपका ब्रेकफास्ट तैयार मिलेगा आपको। और ब्रेकफास्ट करने के बाद फ्रेशन अप होके आप अपना टेंट हाउस चेकआउट कर दीजिए 10, साढ़े दस बजे के लगभग। आप यहाँ से चेकआउट करके आप वापस निकल जाइए जैसलमेर सिटी के लिए। और जैसलमेर सिटी के रास्ते में आपको देखने को मिलेगा कुलधारा विलेज, जो कि लगभग सिटी से 10-12 किलोमीटर दूर ही मिल जाता है आपको देखने को। और वहाँ पे आप जाइए और कुलधारा विलेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। 2 स्टोरीज यहाँ पे फेमस हैं। एक स्टोरी जो यहाँ पे लिखी हुई है उसमें एक आ गया है कि सलीम सिंह जो यहाँ के एक पुराने सेनापति थे, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे एक भूकंप और अर्थक्वेक आने वाला है। तो उसको सुन के, उनकी एक भविष्यवाणी को सुन के लोगों से कहा गया, रातों रात इस गांव को पूरा खाली कर दिया गया और उस वजह से पूरा गांव खाली हो गया। बट अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या और भी मैंने वीडियोस देखे, वहाँ पे एक और कहानी आगे बारे में मशहूर है। वो ये कि सलीम सिंह थे, उन्होंने यहाँ के जो सरपंच थे, यहाँ की जो गाँव की बेटी थी, उस पर थोड़ी बुरी नज़र डाली थी और उन्होंने कहा था कि वो उसको ज़ोर ज़बरदस्ती से करके शादी कर लेंगे। तो गांव वालों ने उनके डर के मारे उनके आगे झुके नहीं, बट उन्होंने ये करा कि उन्होंने रातों रात सारे लोगों ने मिलकर ये सारा गांव खाली कर दिया और इस पूरे कुलधारा गांव को एक श्राप दे दिया कि यहाँ पे कोई भी बस नहीं सकता, कोई भी यहाँ पे आएगा रहेगा तो वो यहाँ पे बस नहीं सकता, रात गुजार नहीं सकता। उसके बाद से ये चीज़ फेमस थी यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी रात गुजार नहीं पाया, और इसी वजह से ये पूरा खंडर है अभी भी। तो अब दोनों में से कहानी कौन सी सही है ये तो मुझे भी कंफर्म नहीं है, बट दोनों कहानियाँ यहाँ के बारे में मशहूर है। तो कुलधारा विलेज देखने के बाद आप निकल जाए जैसलमेर सिटी के लिए, और वहाँ जाके अगर आप देखना चाहें, आपके पास टाइम हो, तो आप बड़ा बाग है यहाँ पे, जहाँ पे आपको पुराने राजा महाराजाओं की जो यहाँ पे थे उनकी छतरियाँ देखने को मिलेंगी, जो उनकी समाधियाँ हैं। तो उन पे यहाँ पे छतरियाँ बनाई गई हैं, जो कि जैसलमेर से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है। जैसलमेर से जो तनोट माता का मंदिर है उस रास्ते पे वो आता है। तो वहाँ पे आप उनको देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। उनका जो टिकट प्राइस है वो 150 रुपये का टिकट है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो उनको अगर देखना चाहें तो आप उनको छतरियों को देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे शाम को आते हैं, शाम को आपको यहाँ पे गड़ी सागर लेक मिलेगी, जहाँ पे आप बोटिंग करना चाहते हैं तो बोटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आपको शाम को यहाँ पे एक और गड़ी सागर लेक पे लाइट एंड साउंड शो देखने को मिलता है, जहाँ पे जैसलमेर की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि कैसे जैसलमेर के जो राजा थे, कैसे उन्होंने किला बनाया है यहाँ पे, कैसे इसके निर्माण हुआ। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जो शो है। यहाँ पे सीढ़ियों पे बैठ के आप उसको देख सकते हो आराम से। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है स्क्रीन वगैरह की और साउंड की जो है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसको चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। बट और अगर आप बोटिंग करना चाहें तो बोटिंग के लिए यहाँ पे पैडल बोट्स अवेलेबल होती हैं, तो या फिर चप्पू वाली बोट्स रहती हैं, चाहे तो उनके चार्जेस पे करके आप बोटिंग कर सकते हैं। में जब आप जैसलमेर में सारी चीज़ें देख लेंगे तो शाम के टाइम अगर आप यहाँ मार्केट घूमना चाहते हैं तो यहाँ पे हनुमान चौक है, हनुमान चौराया है, जहाँ से आप अगर सीधा अंदर चलते हुए आएंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी गली है, वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स आपको देखने को मिलेगी। और वहाँ पे हमने भी एक स्वीट की शॉप थी धनराज नाम से, वो उस पर लड्डू मिलते हैं बेसन के और केसर पिस्ता उसके अंदर मिलाया, बहुत टेस्टी लड्डू थे। तो अगर आप आते हैं तो वो लड्डू भी ट्राई कर सकते हैं, हमने भी ट्राई किया था तो काफ़ी अच्छा लगा था। और जब आप सीधा वहाँ से निकलेंगे तो ये सीधा रास्ता फोर्ट पे आ जाता है, जो हम फोर्ट में एंट्री लेते हैं। आप ये 2 किलोमीटर का रास्ता होगा यहाँ से हनुमान चौक का, और वहीं पे सारी बसेस आपको मिलती हैं। सबसे बिजी चौराहा जो जैसलमेर का है वो हनुमान चौराहा ही। तो दोस्तों यहाँ पे डे 3 आपका एंड हो जाएगा और मोस्टली यहाँ से रात को ही आपको ट्रेन या बसेस अवेलेबल हो जाती हैं, तो आप अपनी जर्नी खत्म करके आप अपने डेस्टिनेशन पे वापस यहीं से निकल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 3 डे 2 नाइट का जैसलमेर का इटिनरी प्लान, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करी हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, अगर आप अपना कोई प्लान शेयर करना चाहते हैं जैसलमेर के बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।